हज 2025 के बाद उम्रा हज महंगा क्यों हो गया? बच्चों के लिए क़वानीन क्यों बदल दिए गए हैं? जो बच्चा 2 साल से छोटा था उस बच्चे के लिए बेड क्यों बुक करना पड़ेगा? उस बच्चे का हमें टिकट पूरा क्यों देना पड़ेगा? उस बच्चे का हमें ट्रांसपोर्ट क्यों देना पड़ेगा? जो बच्चा माँ की गोद में बैठ के सफ़र करता है उसका भी हमें ट्रांसपोर्ट का पैसा देना पड़ेगा, उसके लिए भी हमें बेड बुक करना पड़ेगा। और जो बच्चा सिर्फ अपनी माँ के पास ही सो सकता है उस बच्चे का भी अब हमें होटल का किराया देना पड़ेगा। उस बच्चे का भी तमाम निज़ाम चेंज हो गया। हज 2026 में 2 कैटेगरी क्यों बनने वाली है? ग्रीन कैटेगरी किसके लिए होगी और हुज्जाज अलग अलग क्यों रहेंगे? और उस कैटेगरी में हाजियों को क्या क्या सहूलतें मिलने वाली है? हज 2026 में 20 दिन का अलग पैकेज रहेगा, 40 दिन का अलग पैकेज रहेगा। ये तमाम चीज़ें चेंज हो जाने वाली है। अगर आप इन तमाम चीज़ों के बारे में जानना चाहते हैं तो आप वीडियो को लास्ट तक देखें, और अगर आप ये वीडियो शॉर्ट देख रहे हैं तो आप इस वीडियो को अगर आप पूरा देखना चाहते हैं आप हमारे यूट्यूब चैनल पर विज़िट करें, आपको वहाँ ये पूरा वीडियो मिल जाएगा। आइए अब अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, हज 2026 को लेकर बहुत सारी प्रतिक्रियाएँ जारी है और हज 2025 और 26 महंगा होने की क्या वजूहात है? हज 2026 में क्या क्या कैटेगरी बदलने वाली है, क्या क्या हालात होने वाले हैं और सरकार की तरफ से क्या क्या गाइडलाइन जारी की जाने वाली है, इस वीडियो में हम इन तमाम चीज़ों को लेकर बात करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को आखिर तक देखें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और अपने दोस्तों से भी कहें कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि हर आने वाली अपडेट आप तक बआसानी पहुँचती रहे। हज 2026 में सरकार 2 कैटेगरी बनाने पर विचार कर रही है। एक कैटेगरी तो उन लोगों के लिए बनाई जानी है जो लोग NRI है, यानी कि वो भारत से बाहर रहते हैं और उनके पास भारत का पासपोर्ट और वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से हज करने की तैयारी में है। उम्रे को लेकर हम इस वीडियो के आखिर में बात करेंगे कि उम्रा क्यों महंगा हो रहा है 2025 और 26 का, उसकी वजूहात क्या है। अब NRI के साथ साथ इंडियन लोग जो हैं, जो इंडियन हाजी हैं, एक उनके लिए कैटेगरी बनाई जाने वाली है। और जब आप लोग हज का फॉर्म फिलअप करेंगे तो आपको दोनों में एक ऑप्शन चूज़ करना है कि आप कौन से वाली कैटेगरी लेना चाहते हैं। और फिर उन लोगों के लिए एक अलग ऑप्शन आ गया है जो लोग गवर्नमेंट जॉब पर रहते हैं और वो आखिर में हमेशा लास्ट फ़्लाइट में जाया करते हैं। लास्ट फ़्लाइट में उनका जाने का मतलब और मकसद यही होता है कि वो बहुत जल्दी करके वापस आना चाहते हैं ताकि किसी किस्म की उनको और उनकी नौकरी को कोई परेशानी ना हो। और फिर कुछ प्राइवेट पेशा लोग भी ऐसे हैं जिनको छुट्टियां बहुत कम मिलती हैं, उनके लिए भी एक अलग से कैटेगरी तैयार की जा रही है। अब इन 2 कैटेगरियों में जब आप फॉर्म फिलअप करेंगे तो आपको ऑप्शन चुनना है कि आपको 20-22 दिन वाला पैकेज लेना है या आपको 40 से 45 दिन वाला पैकेज लेना है। अब इस 20-22 दिन वाले पैकेज में और 40 से 45 दिन वाले पैकेज में क्या डिफरेंस रहेगा, क्या अंतर रहेगा? इसमें कोई भी अंतर नहीं रहने वाला है। इसमें पैसा भी बराबर आपको देना है और आपको होटल्स भी वही मिलने वाले हैं। लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर्स तक ये बात पहुंची है कि आप लोग 2 चीज़ों पर ज़रूर गौर करें। एक तो ये कि होटल्स आप हमें करीब में दें, भले ही आप एक्स्ट्रा पैसे ले लें, यानी कि आप 500 से 1000 मीटर की दूरी पे जो होटल हैं, कुछ हाजियों की डिमांड ये है कि हमें होटल करीब में चाहिए। ये बात मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया तक पहुंची है। और दूसरा ये कि ग्रीन कैटेगरी ये बनाई जाए। और दूसरा ये कि जैसे पड़ोसी मुल्कों में हज कमेटी को खाना, हज कमेटी की तरफ से हाजियों को खाना प्रोवाइड कराया जाता है, वो खाना भी हमें दिया जाए, क्योंकि खाना बनाने में और खाने को ख़रीद के लाने में परेशानियाँ बहुत होती है। अगर हज कमेटी की तरफ से ये निज़ाम बन जाए कि हमें खाना वक्त पे मिले तो हम आसानी से अपनी इबादत और ज़्यादा कर सकेंगे। अब हज कमेटी ऑफ इंडिया इस चीज़ पर विचार कर रही है कि खाने का निज़ाम कैसे बनाया जाए। या तो खाने का निज़ाम ऐसे बनाया जाएगा कि जिस स्टेट की हज कमेटी है उसकी ज़िम्मेदारी लगाई जाएगी कि हज का इंतज़ाम आपने अपने स्टेट के हाजियों के लिए करना है, या फिर उसका कोई और दूसरा तरीक़ाकार तलाश करना है। अब बहुत सारे लोगों के ये मैसेजेस आ रहे हैं कि आपने जो कहा था कि 31 दिसंबर पासपोर्ट की लास्ट डेट, अगर हमारे में 15 दिसंबर हो या 17 दिसंबर हो, क्या वो नहीं चल पाएगा? मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि किसी भी कीमत पर वो पासपोर्ट नहीं चलेगा जिस पासपोर्ट में 31 दिसंबर से पहले उसकी एक्सपायरी डेट हो। और अगर आपके पासपोर्ट में एक्सपायरी डेट 31 दिसंबर से पहले की है तो आपको उसमें करना ये है कि अपने उस पासपोर्ट को जब आप रिन्यूअल कराने जाते हैं तो आपको वहाँ पर अदर का ऑप्शन चुनवाना है, जिससे आप पासपोर्ट का फॉर्म फिलअप कराते हैं।
और साथ में जो अभी सर्कुलर नंबर 1 और 2 जारी हुआ था वो लेके जाना है। अपने पासपोर्ट ऑफिस में जाके आपको ये बताना है कि हमें इस वजह से अपना पासपोर्ट रिन्यूअल कराना पड़ रहा है, तो वो पासपोर्ट आपका रिन्यूअल कर देंगे। ये तमाम चीज़ें हज 2026 में होने जा रही है। और सबसे बड़ी चीज़, हाजी जो हज कमेटी ऑफ इंडिया तक, मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया तक ये बात पहुंची है कि जो औरतें और मर्द इकट्ठे रहते थे उनको भी अलग करने पर विचार किया जा रहा है। हाँ, 60+ के मर्द और औरतों को शायद इकट्ठा रखा जाए, लेकिन 60 से कम के जो लोग हैं, मर्द और औरतें हाजी हैं, उनको अलग रखने का विचार किया जा रहा है। अब ये जो 2 कैटेगरियाँ हैं, ग्रीन कैटेगरी और नॉर्मल कैटेगरी, हज कमेटी ऑफ इंडिया खुद कितने हाजियों को भेज रही है और बाकी का कोटा कितना प्राइवेट लोगों को दे रही है, ये भी देखने वाली बात होगी। अभी तकरीबन 15 से 20 दिन के बाद फॉर्म खुल जाने वाले हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक अपना पासपोर्ट रिन्यूअल नहीं कराया और वो हज 2026 का इरादा रखते हैं, तो वो अपना पासपोर्ट रिन्यूअल ज़रूर करा लें। फिर ऐसा ना हो कि आपके पास टाइम ही ना बचे फॉर्म फिलअप करने का। और जिन लोगों के पास टाइम कम बचेगा तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि वो तत्काल पासपोर्ट अप्लाई कराएं, ताकि वो जल्दी आप तक पहुंचे। और पासपोर्ट तत्काल बनवाने का रीज़न भी आपका यही रहेगा कि आपके पास टाइम कम रहेगा। अब अगर आप पासपोर्ट ऑफिस पे जाते हैं और वहाँ पर आप देखते हैं कि वहाँ भीड़ बहुत ज़्यादा है और आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही है, अपॉइंटमेंट आपको बहुत दूरी की मिल रही है, यानी कि तकरीबन 1 महीने की या 25 दिन की मिल रही है, तो आने में तकरीबन 1.5 महीना पासपोर्ट के लग जाएगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जितना जल्दी हो सके अपना पासपोर्ट का काम कंप्लीट करा लें। और अदरवाइज़ आप कौन सी कैटेगरी चुननी है ये आपको ये ज़रूर याद रखना है। आप 20 से 22 दिन वाली कैटेगरी में जा रहे हैं या आप 40 से 45 दिन वाले हज में जा रहे हैं, ये कैटेगरी आप जिससे फॉर्म फिलअप कराएं उससे ज़रूर बता दें। अब हम बात कर लेते हैं कि हज 2025 के बाद उम्रा हज महंगा क्यों हो गया। पहले हुआ ये करता था कि जब आपका वीज़ा लग जाता था तो तमाम काम आपके बाद में होते थे, होटल बुक्स होना या फिर आपका ट्रांसपोर्ट कैसे रहेगा, ये तमाम काम बाद में होते थे। लेकिन अब ये तमाम चीज़ें चेंज होकर पहले आ चुकी हैं। पहले आपका होटल बुक होना है, जब आपका होटल बुक हो जाएगा फिर आपका टिकट बुक होना है, रिटर्न टिकट बुक होना है। और कुछ हाजियों की, कुछ उम्रा करने वालों की जो हमारे साथ जाने वाले हैं, उनकी ये शिकायत आ रही है कि 8-8 दिन हो जा रहे हैं, 10-10 दिन हो जा रहे हैं, या फिर उनका वीज़ा रिजेक्ट हो जा रहा है। उसकी भाई सीधी सी मैं आपको वजह बता देता हूं कि उम्रा रिजेक्ट होने की जो सबसे बड़ी वजह है वो ये है कि अगर आपके साथ कोई बच्चा 8 साल से कम का है तो आपने उसके लिए भी बेड बुक कराना पड़ेगा। अगर आप उसके लिए बेड बुक नहीं करा रहे हैं तो उसका वीज़ा बिल्कुल इशू नहीं होगा। पहले ही होता था कि जो बच्चा इन्फेंट होता था, छोटा बच्चा होता था, तो उसको जो है होटल में बेड की ज़रूरत नहीं होती थी। अब उस बच्चे को भी, भले ही वो बच्चा 6 महीने का है या वो बच्चा 8 महीने का है, वो बच्चा 2 साल का है, तो उसके लिए भी आपको बेड बुक कराना पड़ेगा। हर हाल में आपको बेड बुक कराना पड़ेगा। अगर आप उसका बेड बुक नहीं कराते हैं तो आपका वीज़ा इशू नहीं होगा। पहले ये होता था कि छोटे बच्चे का बेड बुक नहीं होता था, वीज़ा इशू पहले हो जाता था। तो नुसुक का जो सिस्टम है वो उनको उठा ही नहीं रहा है। अब जब नुसुक का सिस्टम उसको नहीं उठा रहा है तो उसके पीछे की सबसे बड़ी वजूहात यही है कि इसमें इंसान नुसुक का जो सिस्टम है वो इसलिए नहीं उठा रहा है कि नुसुक के सिस्टम को आप लोग क्या करेंगे उसमें कि उसमें पहले बच्चे को, जो बच्चा इन्फेंट है उसे आप उसके लिए बेड चूज़ कर लेंगे। जब उसके लिए बेड चूज़ हो जाएगा तो फिर आपके लिए वो काम, आपका वीज़ा निकलना आसान हो जाएगा। तो ये चीज़ें आपको करनी है। और इसमें जो उम्रा है वो महंगा होने का जो कारण है वो यही है कि बच्चा इन्फेंट में रहे या बच्चा 2 साल से बड़ा हो, वो अगर आप उसका रूम बुक नहीं करते हैं, उसका बेड बुक नहीं करते हैं तो, और उसकी सबसे बड़ी बात कि छोटा बच्चा तो आपको पता ही कि वो माँ की गोद में सफ़र करेगा, लेकिन उसके बावजूद भी उस छोटे बच्चे का आपको ट्रांसपोर्ट लेना पड़ेगा। अगर आप उस छोटे बच्चे का ट्रांसपोर्ट नहीं लेते हैं तो सीधी सी बात है कि उस बच्चे का वीज़ा भी नहीं इशू होगा। तो ये तमाम चीज़ें हज 2025 के बाद चेंज हो चुकी है। उम्रे का महंगे होने की वजूहात क्या है, पहले होटल्स कैसे हुआ करते थे, अब होटल तमाम वो होंगे जो सऊदी गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड होंगे। और हज 2026 में किस किस का जाने का इरादा है वो हमें कमेंट करके ज़रूर बता दें। अगर किसी का कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट में अपना ज़रूर छोड़ दें कि हज 2026 में मेरे साथ ये परेशानियां हैं और मैं ये कुछ करना चाहता हूं, या कोई भी अगर आपको दिक्कत है तो आप हमें बता सकते हैं। हम हज और उम्र से रिलेटेड आपको वीडियो देते रहते हैं, अदरवाइज़ भी न्यूज़ हम आपको देते रहते हैं। तो अगर आपको हमारे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दिया करें। और चैनल को जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लो। अल्लाह ने जिन लोगों को मोहलत, ताकत, हिम्मत और क़ुव्वत दी है वो हमारे चैनल को ज्वाइन ज़रूर कर लें, ताकि
आपके सपोर्ट से हम आप तक बासानी ये वीडियोस पहुंचाते रहे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं फिर अपनी अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।